हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन और कलाम कहते हैं, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं उस जगह में मैं उपस्थित और हाजिर होता हूँ। आज खुदावन आप इस जगह में उपस्थित हो, हाजिर हो। आपका पवित्र आत्मा इस जगह में मौजूद है। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उसी सहायक पवित्र आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती, आपकी स्तुति हम कर सके मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपकी विनती स्तुति करना चाहिए। प्यार प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हुए सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 33 अध्याय का 14 आयत को निकाल सकते। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया हालेलुया। जब इजरायली लोग होरेब पर्वत से निकलते हैं, वहाँ से चलते हैं, तो मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि हमें जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग की तू हमको अगुवाई कर, क्योंकि हमें आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत है। और मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि मुझे अपनी गति को समझा दे, जिसे जब मैं तेरे ज्ञान को हासिल कर सकूं, तब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर सदा बने रहे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे आगे तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। मतलब इसका अर्थ है कि परमेश्वर मूसा को जाने के लिए अगुवाई करेगा और परमेश्वर मूसा को विश्राम देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को यह परमेश्वर पर छोड़ दो। हालेलुया। जब मूसा यात्रा करने के लिए जाएगा तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे अगुवाई करेगा कि किस मार्ग में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें इन सब चीज़ों से विश्राम देने की बात कर रहा है। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जाना। मूसा परमेश्वर से कहता है कि यदि यहोवा परमेश्वर अगर आप हमारे साथ में ना चले तो हमें भी यहाँ से ना ले जाना। हालेलुया। और मूसा परमेश्वर से विनती करता है कि जब आप हमारे साथ में होकर हमारे साथ में अगुवाई करते हुए जाओगे तो ही हम जाएंगे, ताकि बाकी लोग भी ये जान सके कि परमेश्वर का अनुग्रह इस जगह में है, परमेश्वर की दया हम सभी पर है, ताकि लोग जानने पाए सचमुच में यही परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मूसा पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को किया और परमेश्वर ने
मूसा को अपने चित्त में बसाया। हालेलुया। क्योंकि चित्त में बसाने का अर्थ है कि परमेश्वर मूसा को नाम से जानता है। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति को भली भांति जानता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के साथ साथ चलता है। परमेश्वर उसे अच्छी रीति से जानते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते, परमेश्वर की बातें को नहीं मानता, परमेश्वर उसे भी जानता है लेकिन उसे अपने मन में, विचार में रखता नहीं। परमेश्वर उसे रखता है जो परमेश्वर के साथ हर समय हर वक्त खड़ा रहे। परमेश्वर उसे अपने मन की चित्त में बसा कर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मेरी भलाई सदा तेरे साथ है, मेरा अनुग्रह सदा तेरे साथ है, क्योंकि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा उस पर मैं अनुग्रह करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, जब मैं तेरे साथ होकर चलूँगा, तेरे सम्मुख होकर मैं जाऊँगा, तो मैं अपने नाम का लोगों के बीच में प्रचार करूँगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो मूसा के साथ चलता हूँ। हालेलुया। सारी दुनिया ये जान जाएगी कि यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ चलता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की निकट में रहना हमें जरूरी है। जैसे मूसा हर दम हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, हर एक कार्य को मूसा परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा करता था। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में मूसा परमेश्वर से सहायता लेता था, मदद लेता था, और मूसा परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर मूसा के साथ भी चलता था। लेकिन मूसा ने कभी भी परमेश्वर से अलग होकर नहीं चलता था। परमेश्वर और मूसा दोनों साथ साथ चलते थे। मूसा बिना यहोवा परमेश्वर के किसी भी कार्य को नहीं करता, बिना परमेश्वर की अगुवाई के वो नहीं चलता था। हालेलुया। वैसे ही आज हमें अपने जीवन में आज विश्राम की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में हर एक चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारे आगे आगे चलेगा और मार्ग को चौरस करता जाएगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं हैं, तो हम उन समस्याओं में परमेश्वर को साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन जब हम आनंद में रहते हैं तो परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं। आज समस्याओं की दशा में हम खुद अपनी सोच और समझ का सहारा लेने के लिए लग जाते हैं। हम आज समस्याओं की दशा में परमेश्वर से सलाह नहीं चाहते, हम मनुष्य से सलाह चाहते। तो परमेश्वर हमें आज इन्हीं चीज़ों से विश्राम देने की बात कह रहा है। परमेश्वर आज हमें विश्राम देना चाहता है कि हमारे चिंताओं से, बोझों से, हमारे दुखों से। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें हर एक चीज़ों से विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर आज हमें संसार की हर एक चीज़ों के द्वारा विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि हर एक संसार की बातें को भूल जाओ और परमेश्वर की बातें को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो कि परमेश्वर आज हमें क्या बोलता है, परमेश्वर आज हमें क्या बतलाना चाहता है। हमें आज इन्हीं बातों को, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने की ज़रूरत है ताकि हम अपने इस जीवन में विश्राम को देखें।
हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भागों में बांट देता है, समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल देता है, वैसे ही जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, समस्याओं की घड़ी में, मुसीबत के वक्त में, तो परमेश्वर उन समस्याओं में से रास्ता निकालेगा। उन समस्याओं में परमेश्वर हमारे साथ होकर चलेगा और हमको परमेश्वर उन समस्याओं से विश्राम देगा। परमेश्वर हमें उन समस्याओं में चिंता करने से विश्राम देगा, इधर उधर मन को लगाने से विश्राम देगा। हमें इधर उधर लोगों से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं देगा। परमेश्वर हमें इसलिए विश्राम देगा ताकि हम उस वक्त परमेश्वर की हजूरी में निकट रहे और उसकी महिमा करते रहे और हम परमेश्वर के साथ बना रहे। परमेश्वर इसीलिए हमको विश्राम देगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा पर अनुग्रह किया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम पर अनुग्रह किया, जैसे परमेश्वर ने नूह पर अनुग्रह को किया, तो क्या हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करेगा? यहोवा परमेश्वर हम पर भी अनुग्रह करेगा जब हम उस परमेश्वर को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब हम उस परमेश्वर को अपने साथ चलने फिरने के लिए इनवाइट करते हैं, तो हमारा परमेश्वर सचमुच में हमारे साथ चलता है, फिरता है। लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट नहीं करते, आमंत्रित नहीं करते, तो वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर कहते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। और खुदावंत का वचन कहता है कि क्या अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आज पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा। आज हमें परमेश्वर से क्या मांगना है? आज हमें परमेश्वर से अपने साथ चलने के लिए मांगना है। आज परमेश्वर को अपने साथ अगुवाई को मांगना है। जैसे परमेश्वर तू मूसा के साथ चलता था, वैसे मेरे साथ आगे आगे चल और मुझे भी विश्राम दे। आज हमें परमेश्वर को ये बोलने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं के यहोवा, अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, जीवनदाता, मुक्तिदाता, यीशु शांति का राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हमें आपने बचा कर रखा। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। अब तक जाने अनजाने भूल चुक में हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उस सारे गुनाह को, पाप को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। जिस प्रकार खुदावन आपने राजा इजरायलियों के साथ में होकर चलते थे मेरे प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इजरायली लोगों को राजा मिस्र देश से छुड़ा कर लाया, आपने राजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को राजा जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया मेरे प्यार प्रभु जी, और उस दर्शन के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी मूसा ने राजा वृद्धावस्था की उम्र में राजा आपकी सामर्थ्य को, आपके अभिषेक को राजा रिसीव करके मेरे प्यार प्रभु जी आपके काम के लिए निकल गए। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा मूसा के आप आगे आगे और उनके साथ में चलते थे मेरे प्यार प्रभु जी, और आप मुझको विश्राम देते थे, आज खुदावन आप हमारे साथ होकर हमें भी विश्राम दे, हमारे आगे आगे चल मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन को आज खुदावन के नाम से प्रभु जी विश्राम दे। पिता परमेश्वर आप हर एक भाई बहनों के साथ में चलिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जैसे आपका अनुग्रह मूसा के ऊपर में था मेरे प्यारे प्रभु जी, और जैसे आपका अनुग्रह नूह पर, अब्राहम के ऊपर में
था मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी अनुग्रह और दया की दृष्टि हम पर बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप राजा जिस पर दया करना चाहते हो उस पर दया करोगे, और आप जिस पर अनुग्रह करना चाहोगे और जिस पर आप भलाई करना चाहोगे उस पर आप भलाई करोगे, क्योंकि आप राजा चंगा करने वाले, आप जीवन देने वाले, आप यहोवा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने खुदावन मूसा की नाम को राजा अपने चित्त में बसा कर रखे थे, वैसे खुदावन आप राजा हमें हर एक भाई बहनों को राजा अपने चित्त में बसा कर रख मेरे प्यार प्रभु जी, और अपनी अगुवाई के अनुसार आपकी इच्छाओं के अनुसार हर एक भाई बहनों को चलने दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप राजा हमें हर एक चीज़ों से विश्राम देना चाहते हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते प्यारे प्रभु जी। खुदावन खुदा, हर एक भाई बहनों के एक बार फिर तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में आपकी शांति की घोषणा करता हूँ, आपकी विश्राम की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को चाहता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को आपने लिखे मेरे प्यार प्रभु जी, उन सारे आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ प्रभु जी। और आपका वचन कहती है कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे कामकाजों में तुझको आशीष देगा। आज से तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, वरंतु लोगों को उधार देने वाला परमेश्वर हो चुका है, क्योंकि आज से खुदावन आपने हमें राजा पूंछ नहीं सिर ही ठहराए मेरे प्यारे जी। आज से खुदावन आपने हमें नीचा नहीं ऊंचे में रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह हम सभी के ऊपर है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ और आपके नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि आप राजा स्तुतियों के ऊपर में विराजमान होने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से दुष्ट की सारी योजनाओं को, उनकी सारी शक्तियों को, उनकी हर एक योजनाओं को यीशु मसीह के आग से मैं जलाता हूँ। यीशु मसीह के लहू के बाड़े में दुष्ट की योजनाओं को मैं बांधता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आज से हर एक भाई बहनों के साथ में अब होकर चलना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक काम काजों में आपकी योजना, आपकी इच्छा हमें चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है, तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। का है पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर, जिस प्रकार आप मूसा पर अनुग्रह किए, दया किए, वैसे ही हम पर भी अनुग्रह कर, दया कर, भलाई कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मूसा से एक बड़े काम को लिया, वैसे ही हम सभी के जीवन से एक बड़े काम को लीजिए। अपनी योजनाओं को हमारे द्वारा पूरी कीजिए। अपनी पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को आप हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन खुदा दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हो, आप शांतिदाता परमेश्वर। आपने हम सब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हम में राजा जीवन की श्वास को फूका है मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, महान खुदा हो। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ में विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिया है, सभी लोगों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं को मैं दूर जाने की घोषणा करता हूँ। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़ा की जाए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार आप राजा मूसा के साथ होकर चलते थे मेरे प्यार प्रभु जी, तो पूरे संसार के बीच में मूसा और इजरायली लोग आपकी गवाह बन गए, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में, लोगों के बीच में, अपने घर परिवार में गवाही के साथ आने पाए। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हर एक लोगों को गवाही के साथ खड़ा किया है। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।